नानी बाई कहे मारे आया तो सरी। अब नरसिंह जी की इतनी तारीफ होगी, फिर सहन हुए। आयो नारायणो देवर छोटो सो पीछे से, वो आकर कवे आई। शर्म आती है उनको देखकर हमें। कौन बोल रहा है ये देखो, ये जब घर के बड़े सम्मान नहीं करते, छोटे भी नहीं करते। उसकी हिम्मत होनी चाहिए इतनी बड़ी बात अपनी भाभी से बोलने की। तो कहे घर जाने को कहो, और रे मोटियारी जाई काहे को गुमान, वो मांग मांग के तो पेट भरे। अब नानी बाई ने ये बात पकड़ ली। नानी बाई कहे क्या कहा, वो मांग मांग के पेट भरे। बोले हाँ, तो माने वो खुद का पेट भी बिना मांगे नहीं भर सकता। बोले नहीं। तो बोले क्यों करो मायरो मायरो, क्यों मांगो फिर उससे मायरो, कहीं भरसी वो जो खुद का पेट नहीं भर पा रहा ठीक से, वो मायरा कैसे भरेगा, क्यों उसको सता रहे हो इतना। नारायण ने कोई जवाब नहीं सूझियो, चुप हो गयो। अब ननद बाई मोर्चा संभाली, एक बैठे तो दूसरा आवे। वो आकर कवे ननदल बाई बोली भावज मती करो रीस, कि आप इतना क्रोध मत करो। अरे थारे तो सरी सी दिन में लियाऊं पूरी 20। वो कवे थारी जड़ी दिन में 20 लाके रख दूं मैं। अब नानी बाई हार गई, क्योंकि वो अकेली बोलने वाला 5 सासू ये बोलती ना, दूसरे मिनट घर से बाहर होती वो। और यही बोलना होता तो इतने वर्ष इतना अन्याय सहती। यही तो नहीं बोल सकती वो, इसीलिए तो कहते हैं बेटियों को पैरों पर खड़ा करो। पैरों पर खड़े नहीं होते तो अन्याय भी सहना पड़ता है। क्यों? क्योंकि पता है कि यहां से निकाल दिए तो जाएंगे कहां, रहेंगे कहां, खाएंगे क्या, खुद है नहीं इस लायक के कुछ कर सके, तो सब सहना पड़ता है। यही तो नहीं बोल सकती, बोलती तो 1 मिनट में घर से बाहर निकाल देते वो लोग, उनको समय नहीं लगता निकालने में। इस लाइन का अर्थ है मासू तो थे ननदल बाई काहे न लड़ो, कि मुझसे क्यों लड़ रहे हो, मैं तो आपके घर की हूं। अरे मैं तो वो घर छोड़ आई, आज सारे रिश्ते तो मैंने यहां निभाए, सारे त्योहार यहां निभाए, मैं तो इस घर की हूं, वो तो कब का छोड़ आई। और इतने वर्षों बाद भी अगर आपको लग रहा है महाने भावे बाबा जी, आज भी आपको मुझ पे शक हो रहा है, तो शायद ये एक लाइन मेरा प्रेम आपके लिए साबित कर दे। भगवान करे मेरे पिता कुएं में जाके गिर जाए। हो गया विश्वास? मुझसे मत लड़ो, मेरा उस घर से अब कोई लेना देना नहीं है, मैं यहां की हूं, 2 दिन आए, मुझसे क्यों लड़ रहे हो आप इतना। अब विचार करो वो कितनी दुखी है, उस झगड़े से कितनी तंग हो चुकी है कि उसको बस झगड़ा खत्म करना है। उसने इतनी बड़ी बात बोल दी कि बस बंद कर दो, लड़ो मत मुझसे। अरे माने मारे बाबा जी वे मोडियारी कही। ये उस घर में मुझे सब कहते मोडियारी छोरी। नरसिंह जी कहते हैं मोडिया कया तो बेटी कीजे नहीं रीस। इसमें क्रोध करने वाली बात नहीं है। मोडिया मतलब जिसने मोह को खत्म कर दिया, जिसने अपने संसार के मोह को खत्म करके जो भगवान में लग गया, उसको कहते हैं मोडिया। अरे ये तो मेरी प्रशंसा है। वो मोडिया केर मारा और ठाकुर जी रा संबंध बढ़ा रही है, तू क्रोध मत कर। नानी भाई कहे रोज रोज मोडियारी छोरी मोडियारी छोरी, जब भी सामने से निकलो थारो बाप मायरो लई कहीं, थारो मायरो आसी कहीं। अब आप सच्ची बताओ, आप मायरो भरो कि नहीं? देखिए क्रोध जायज है, क्यों? क्योंकि उसने पत्रिका में क्या लिखा था, मायरा हो तो ही आना, वरना मत आना यहां पे, क्योंकि उसको पता था यही होगा।
और ये आ गए। तो नानी बाई कहे, अब सच्ची सच्ची बताओ, आप मायरा भरो कि नहीं? नरसिंह जी कहे, कह दे मारो मायरो गुणी चोखवाई। अरे नानी बाई कहे, वो विश्वास कहिया करे थे तो हाथ अड़ावता ही गया, शर्म भी नहीं आई थाने। नरसिंह जी कहे, कह दे मारो सिरजनहार भरसी मायरो। नानी बाई कहे, सिरजनार भरसी, सिरजनार भरसी, उन सिरजनारो मुंडो माना ही तो दिखाओ। अरे बाबा जी थे तो उनरा भगतो, थाने उनरा लक्षण ठानी है, मैं बताऊं थाने उनरा लक्षण कहीं है? नानी बाई नरसिंह जी को बता रही है कि भगवान के लक्षण क्या है। पहले केश खिंचाइया, पछे बढ़ायो चीर, आवत लाज गमाए के, आखिर जात अहीर। वो कवे द्रौपदी रे साथे कहीं करियो, पहले तो छोरी रो केश पकड़ियो, केश पकड़कर खींच कर दरबार में पटकी, फिर साड़ी खींची, वो चिल्लाई, हाको पाड़ी, जने आया ऊपर से साड़ी ले ले। रे पहले ही आ जाओ, तो इतनी फजीती तो नहीं होती, पर कभी टाइम पर नहीं आवे। वो कवे आखिर जात तो ही रहे, जात रो असर तो रेवेला। नानी बाई कहे, ये तो लक्षण है, आपको भरोसा है, मुझे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है।